अस्सलाम वालेकुम क्लास। आप उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ था ग्लाइकोसाइड्स। हमने उसमें देखा था ग्लाइकोसाइड बेसिकली होते क्या हैं। ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और उसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं। ब्रेक डाउन के बाद ग्लाइकोजन जो होता है वो शुगर कंपोनेंट होता है और जो नॉन शुगर कंपोनेंट होता है वो ए ग्लाइकोजन होता है। उसके बाद फिर हमने देखा था ग्लाइकोलाइसिस की क्लासिफिकेशन। तो हमारे पास तीन तरह से इसको क्लासीफाई किया हुआ था: एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड, कार्डियोटोनिक ग्लाइकोसाइड एंड सपोनिन ग्लाइकोसाइड्स। अच्छा, उसके बाद फिर हमने इसमें देखा था जो कार्डियोटोनिक है उसमें डिजिटैलिस सबसे इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमने देखे थे अल्कलाइड्स। अल्कलाइड्स में फिर हमने देखा था भाई वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड होते हैं, एसिडिक इन नेचर है। ठीक हो गया। इसके अलावा उसके कुछ ग्रुप्स थे 8 किस्म के जिनको हमने याद करने की कोशिश की थी। उसके बाद हमारे पास जो थे वॉलेटाइल्स ऑयल थे। वॉलेटाइल्स ऑयल्स वो होते हैं जो इवेपोरेट हो जाते हैं, जिसमें हमने लास्ट 2 ड्रग्स पढ़ी हैं, कैराडामोम एंड क्लव। उससे पहले हमने फेनल, कैरावे इनके बारे में डिस्कस किया था। तो ये सारी वो कौन सी थी? ड्राई फ्रूट्स वाली ड्रग्स थी। अच्छा, आज जो हमारे पास इसमें ड्रग है लास्ट नंबर पे उसका नाम है करक्यूमा। जो हमारे पास जो फाइनल ड्रग है उसका नाम है करक्यूमा। अच्छा, अब करक्यूमा क्या चीज़ है? बेसिकली ये आपके पास डायग्राम व्यू की हो सकता है आपको इसमें कुछ ज़्यादा क्लियरिटी ना नज़र आ रही हो, बट मैं आपको बताता चलता हूँ। बेसिकली ये जो है सारी ये हल्दी को कहते हैं हम करक्यूमा लौंगा। इसका उर्दू में जो नाम है वो करक्यूमा हल्दी है, और इसका हमारे पास जो बोटेनिकल नेम है वो है करक्यूमा लौंगा। ये हमारे पास यहाँ पर मेंशन है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये आपको पता ही है, हल्दी का नाम सुनते ही आप लोगों को मुस्कुराहट भी आ गई होगी चेहरे पे। येलो कलर की होती है, ठीक है, और इससे आपको बेनिफिट्स भी पता है, इसके फ़ायदे भी आप लोगों को सारे पता हैं। और ठीक हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी केमिकल क्लास। अच्छा, करक्यूमा लौंगा हल्दी, लेकिन ये है किस क्लास से? वॉलेटाइल ऑयल की क्लास है। अच्छा, इसकी फैमिली है जिंजर बिरेसी। ठीक है, अदरक की फैमिली भी ये थी जिंजर बिरेसी। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कार्डामम था इलायची, उसकी फैमिली भी यही थी जिंजर बिरेसी। इसके अलावा इसके अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो है करक्यूमिन, CUR, करक्यूमिन। इधर से ही निकला हुआ। करक्यूमर ड्रग का नेम है, तो माँ के MAA की जगह IN आप डाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा? करक्यूमिन। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास मेडिसिनल यूजेस, कि भाई इसके मेडिसिनल यूजेस क्या हो सकते हैं। मैंने पहले भी आप लोगों से डिस्कस किया था लास्ट टाइम भी, और मैं दोबारा बार बार आप लोगों को यही बताऊंगा कि जो हमारे पास जब भी हम मेडिसिनल यूज़ की बात करेंगे तो हम अपने सब्जेक्ट को सामने रखते हुए चलेंगे कि भाई हमारे पास जो सब्जेक्ट है उसी के मुताबिक चलना है। तो इसका जो मेडिसिनल यूज़ है एज अ फार्माकोग्नोसी, क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अपने क्रूड ड्रग है, नेचुरल सोर्स से हासिल है। एंटी इन्फ्लामेटरी इसका मेडिसिनल यूज़ है। अब एंटी इन्फ्लामेटरी हम क्यों कह रहे हैं भाई? क्योंकि ये बॉडी में ज़ख़म वगैरह इन्फ्लामेशन को रोकता है, उसके ख़िलाफ़ काम करता है। आपने देखा होगा अगर किसी को एक्सीडेंट हो जाता है या किसी के ज़ख़म वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं तो हम बचपन में सुनते थे माओं से कि इसको हल्दी वाला दूध पिलाओ। हमारी दादियाँ वगैरह यही करती थी कि भाई इसको हल्दी वाला दूध पिलाओ ताकि ये जल्दी से ठीक हो जाए। तो बेसिकली इसका क्या फ़ंक्शन था हमारी बॉडी में? ये एज अ एंटी इन्फ्लामेटरी के तौर पर काम आ रहा था कि जिससे ना हमारे जो ज़ख़म वगैरह ना वो टोटली ईजिली सारे हीलअप हो सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट नंबर पर था यूज़ इन जॉन्डिस। अच्छा, जॉन्डिस का आपको पता है ये वो भी येलो ही कलर का होता है, आपको आंखों में भी नज़र आ रहा होगा, रेड येलोइश हो जाती है, बिल्कुल पीली आँख हो जाती है, रंग भी बिल्कुल डल हो जाता है। ठीक हो गया, येलो होने लग जाएगा, यानी कि ब्लड की सप्लाई बेसिकली कम हो जाती है। तो ये उसमें भी हमारे पास यूज़ हो सकती है हल्दी। इसके अलावा यूज़ इन गाल स्टोन, अगर किसी को गाल ब्लैडर के अंदर कुछ स्टोन वगैरह प्रोड्यूस हो जाता है, या कुछ लोग होते हैं जिनके गाल ब्लैडर ऑटोमेटिकली स्टोन प्रोड्यूस करते हैं, या उनको कुछ इस तरह का प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए भी ये ट्रीटमेंट में दिया जा सकता है, क्योंकि ये हमारा बहुत पुराना देसी टोटका है हल्दी का इस्तेमाल का। ठीक हो गया। तो आज की हमारी जो ड्रग थी वो बड़ी सिंपल सी थी, हल्दी, जिसको हम करक्यूमा कहते हैं। ठीक है, करक्यूमा लौंगा वॉलेटाइल ऑयल इसकी क्लास है और इसकी फैमिली है जिंजर बिरेसी। हमने आगे इसके मेडिसिनल यूजेस दोबारा देख लेते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी, यूज़ इन जॉन्डिस और गालस्टोन। ये आप लोगों को इस तरीके से याद रहेगा हमारे पास मेडिसिनल यूजेस, कि भाई इसके मेडिसिनल यूजेस क्या हो सकते हैं। मैंने पहले भी आप लोगों से डिस्कस किया था लास्ट टाइम भी, और मैं दोबारा बार बार आप लोगों को यही बताऊंगा कि जो हमारे पास जब भी हम मेडिसिनल यूज़ की बात करेंगे तो हम अपने सब्जेक्ट को सामने रखते हुए चलेंगे कि भाई हमारे पास जो सब्जेक्ट है उसी के मुताबिक चलना है। तो इसका जो मेडिसिनल यूज़ है एज अ फार्माकोग्नोसी, क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अपने क्रूड ड्रग है, नेचुरल सोर्स से हासिल है। एंटी इन्फ्लामेटरी इसका
मेडिसिनल यूज़ है। अब एंटी इन्फ्लामेटरी हम क्यों कह रहे हैं भाई, क्योंकि ये बॉडी में ज़ख़म वगैरह इन्फ्लामेशन को रोकता है, उसके ख़िलाफ़ काम करता है। आपने देखा होगा अगर किसी को एक्सीडेंट हो जाता है या किसी के ज़ख़म वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं, तो हम बचपन में सुनते थे माओं से कि इसको हल्दी वाला दूध पिलाओ। हमारी दादियाँ वगैरह यही करती थी कि भाई इसको हल्दी वाला दूध पिलाओ ताकि ये जल्दी से ठीक हो जाए। तो बेसिकली इसका क्या फ़ंक्शन था हमारी बॉडी में, ये एज अ एंटी इन्फ्लामेटरी के तौर पर काम आ रहा था कि जिससे ना हमारे जो ज़ख़म वगैरह ना वो टोटली ईजिली सारे हील अप हो सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट नंबर पर था यूज़ इन जॉन्डिस। अच्छा, जॉन्डिस का आपको पता है ये वो भी येलो ही कलर का होता है, आपको आंखों में भी नज़र आ रहा होगा, रेड येलोइश हो जाती है, बिल्कुल पीली आंख हो जाती है, रंग भी बिल्कुल डल हो जाता है, ठीक हो गया, येलो होने लग जाएगा, यानी कि ब्लड की सप्लाई बेसिकली कम हो जाती है। तो ये उसमें भी हमारे पास यूज़ हो सकती है हल्दी। इसके अलावा यूज़ इन गाल स्टोन, अगर किसी को गाल ब्लैडर के अंदर कुछ स्टोन वगैरह प्रोड्यूस हो जाता है, या कुछ लोग होते हैं जिनके गाल ब्लैडर ऑटोमेटिकली स्टोन प्रोड्यूस करते हैं, या उनको कुछ इस तरह का प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए भी ये ट्रीटमेंट में दिया जा सकता है, क्योंकि ये हमारा बहुत पुराना देसी टोटका है हल्दी का इस्तेमाल का। ठीक हो गया। तो आज की हमारी जो ड्रग थी वो बड़ी सिंपल सी थी, हल्दी, जिसको हम करक्यूमा कहते हैं। ठीक है, करक्यूमा लौंगा वोलेटाइल ऑयल इसकी क्लास है और इसकी फैमिली है जिंजर बिरेसी। हमने आगे इसके मेडिसिनल यूजेस दोबारा देख लेते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी, यूज़ इन जॉन्डिस और गाल स्टोन। ये आप लोगों को इस तरीके से याद रहेगा कि ज़ख़म वगैरह जो होते हैं उसके लिए काम आता है। ठीक है, उनको हील अप करने के लिए, उनको ज़ख़म वगैरह यानी कि जो हमारे बॉडी में ज़ख़म वगैरह हो जाते हैं एक्सीडेंट के बाद या इस तरह के, उनको भरने के लिए, उन ज़ख़मों पे मरहम लगाने के लिए ये काम आती है हल्दी। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच।